जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है 27 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य के द्वारा उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइएगा। तो इनके द्वारा क्या किया गया, 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। बजट की बात करेंगे तो जो इसका लागू होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पूरा विवरण दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, ये चीज़ देखना फाइनेंशियल ईयर कब होता है, ये चीज़ें एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें की पॉइंट हैं। फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे जो बजट स्पीच था जो उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो आपके बजट के अंतर्गत पे प्रोविजन किया गया है, कितने हजार करोड़ का वहाँ पे 89,000 समथिंग का जो 1000 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया गया। वैसा नहीं कि आप कंफ्यूजन मत होना, 89,000 पे समथिंग पॉइंट है। इन 1000 करोड़ का जो बजट उत्तराखंड के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो बजट में प्रोविजन किया गया है कि आपके एग्जाम विजन के लिए, आपके नॉलेजेबल पॉइंट के लिए, जो भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट था, सॉलिड रूप से उस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। यदि आपने जाकर वो वीडियो नहीं देखा, सबसे पहले आप जाकर देख लीजिएगा। मैं पार्ट सेकंड के अंतर्गत पे कुछ इंपोर्टेंट डेटाबेस है जो आपके एग्जाम विजन से जानने के लिए, आपके नॉलेजेबल के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इसलिए आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर एटसेट्रा बेस के अंतर्गत पे नॉर्मली जहां पे एग्जाम पे पूछा जाता है, वहां पर हम उन्हीं पॉइंटों को जानने की कोशिश करेंगे जितना आपके एग्जाम विजन के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, जितना इस बजट के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट हो जाता है। और जो भी डेटाबेस है कोई इंपोर्टेंट है नहीं, जितना मैं कह रहा हूं आपसे, जितना आपके उत्तराखंड यूकेएसएस यूकेपीएससी में जहां पे इकोनॉमिक्स बेस या करंट अफेयर एटसेट्रा रिलेट करेगा, उतने ही पॉइंटों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, ये डेटाबेस काफ़ी जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि जो यहाँ पे बजट ग्लैंस की बात कही गई है, जो बजट का सार यहाँ पर रिलेट किया गया है इनके द्वारा, ये एटसेट्रा जो भी ये चीज़ें हैं जिनमें करोड़ों में डेटाबेस दिया गया है। 2022-23 बेस के अंतर्गत पे सबसे पहले हम देखेंगे भी अभी रिसिप्ट बेस के अंतर्गत पे क्या चीज़। ठीक, सबसे पहले एक्चुअल क्या है, फिर 2022-23 का, फिर उसके बाद में 2023-24 का बजट एस्टिमेट क्या चीज़ किया गया, बजट अनुमान जो है, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना कि कितना क्या चीज़ होना है। 2023-24 में रिवाइज्ड जो एस्टिमेट था, पुनः निरीक्षित अनुमान क्या किया गया, फिर उसके बाद में क्या किया गया 2024-25 का बजट एस्टिमेट क्या है, बजट अनुमान क्या चीज़ है, यहाँ पर इनके द्वारा डेटाबेस में प्रोवाइड किया। कुछ पॉइंट एग्जामिनर आपके लिए पूछ सकते हैं, इसलिए मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर रिलेट करूंगा और आपके नॉलेजेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हो तो वो ये चीज़ों को समझते हैं। और एटसेट्रा एग्जाम के लिए, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ इतना आपके लिए एटसेट्रा बेस में आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एडवांस आपको पढ़ना नहीं है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और नॉलेजेबल बेस के अंतर्गत पे देखना है। पीएचडी नहीं करनी है इकोनॉमिक्स में, और जिनका ऑटोमेटिक इकोनॉमिक्स है, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन स्टूडेंट, तो वो इन पॉइंटों को समझते हैं कि क्या चीज़ है करके। ठीक है, डेफिनेशन एटसेट्रा यदि कोई नेट की तैयारी करता है या कोई यूपीएससी या कहीं पर जिसका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, तो उनके लिए कुछ डीपली पढ़ने की आवश्यकता होती है। चलिए अब सॉलिड रूप से यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया प्राप्तियाँ, जिसको कहा जाता है रिसिप्ट्स बेस के अंतर्गत पे। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रोवाइड करूँगा और बजट एस्टिमेट को ही हम इसके अंतर्गत पे देख लेंगे, क्योंकि इतना ही आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए कि पहले जो रिवाइज्ड इनका एस्टिमेट था, इसके अंतर्गत पे कितना बेस प्रोवाइड किया गया था, और उसके बाद में जो अभी 2024-25 का जो बजट जो जिसको बजट एस्टिमेट कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत पे कितना यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, क्लियर कर देंगे, पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर है राजस्व प्राप्तियाँ, फर्स्ट नंबर पे जिसको कहा जाता है रेवेन्यू कैपेसिटीज़। 2022-23 का एक्चुअल दिया गया है और 2023-24 का बजट एस्टिमेट दिया गया है, बजट एस्टिमेट यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और उसके साथ साथ में अगर बात करेंगे तो 2023-24 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लो। रिवाइज्ड एस्टिमेट है 54,626 करोड़ और 54,54 लाख यहाँ पर हो जाता है। और 2024 के अंतर्गत पे इसका एस्टिमेट कितनी है, अगर बात करेंगे यहाँ पे 60,552 करोड़ यहाँ पे। ठीक है ना, 1000 करोड़ पे। ये देखिए एक बार क्लियर कर देता हूँ, ऊपर करोड़ में दिया गया है, इतना 1000 करोड़ इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद में कर राजस्व दिया गया है, टैक्स रेवेन्यू दी गई है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 2024 का है, बजट एस्टिमेट कितना है 36,146 करोड़ हो गया, 47 लाख। और उसके बाद में थर्ड नंबर का
का है करेक्टर राजस्व की बात करेंगे तो नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऊपर है टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ पर 2023-24 बेस के अंतर्गत पे जो बजट एस्टिमेट था कितना था 22,658 करोड़ 11 लाख, और 2024 के अंतर्गत पे इसका बजट एस्टिमेट किया है 24,406 करोड़ 24,406 करोड़ और 43 लाख इंक्लूड हो जाता है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे होंगे पूंजी प्राप्तियां कैपिटल से जो रिसिप्ट है 2023-24 का जो है यहाँ पर बजट एस्टिमेट 22,784 करोड़ और 28 लाख है, और उसके बाद में 2024 के अंतर्गत पे बजट एस्टिमेट कितना हो जाता है 24-25 के लिए 28,044 करोड़ 21 लाख यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। 5 नंबर का है ऋणों की वसूली की बात करेंगे तो रिकवरी ऑफ लोन्स जो है कितना है 24 करोड़ यहाँ पर क्या हो जाता है 0.28 जो ऋणों की वसूली ये चीज़ संबंधी इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे है क्या 24 करोड़ और 21 लाख यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, क्या है इतने उस वाले बेस में है, ठीक है ना, ऊपर करोड़ इंक्लूड किया गया, वैसा नहीं है। और 6 नंबर की बात करेंगे तो अन्य प्राप्तियां संबंधी है, अन्य प्राप्तियां जो है यहाँ पर क्या है 50 करोड़ एटसेट्रा यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और 100 करोड़ इंक्लूड किया गया 2024 बेस के अंतर्गत पे। और उधार और अन्य देयता संबंधी बोरोइंग एंड द अदर लायबिलिटी संबंधी जो चीज़ है 22,710 करोड़ है, और उसके बाद में 2023 के अंतर्गत और 24 का क्या है 27,920 करोड़। फिर कुल प्राप्तियों के लिए जो है 1+4 है, कंफ्यूजन मत होना, जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट नहीं है मैं क्लियर कर देता हूँ। 1+4 का मतलब हो गया 1 हो गया राजस्व प्राप्ति, फोर्थ नंबर की होगी जो पूंजी प्राप्ति कैपिटल से रिसिप्ट जिसको कहा जाता है। तो टोटल रिसिप्ट है 1+4 करेंगे। टोटल 2023-24 का जो यहाँ पर रिवाइज्ड एस्टिमेट था पुनर्निरीक्षित अनुमान की बात करेंगे तो 77,410 करोड़ 82 लाख हो गया, और उसके बाद में 2024 के अंतर्गत 24-25 के लिए जो बजट एस्टिमेट है टोटल कितना हो जाता है 88,597 करोड़ 11 लाख यहाँ पे रिलेट हो जाता है कुल प्राप्तियां, जिसके अंतर्गत पे रिसिप्ट बेस के अंतर्गत पे ये चीज ध्यान रखना केवल रिसिप्ट बेस में। फिर उसके बाद में एक्सपेंडिचर जिसको व्यय कहा जाता है, कितना होना है प्राप्ति ये चीजें हैं, और रिसिप्ट संबंधी जो चीजें हैं क्या है सबसे पहले राजस्व खाते हो गया जिसके अंतर्गत पे वन रेवेन्यू अकाउंट्स जिसको आ जाता है। तो इसका जो डेटाबेस है 51,585 करोड़ 20 लाख है रेवेन्यू एस्टिमेट 2022-23 का, और 2024 के अंतर्गत पे जो बजट एस्टिमेट है कितना है 55,815 करोड़ 77 लाख रुपए यहाँ पर हो जाता है। और उसके बाद में ब्याज अदायगी हो गया 10 नंबर का जो पॉइंट है इंटरेस्ट पेमेंट संबंधी है 2023-24 का रेवेन्यू एस्टिमेट जो हो गया 6,059 करोड़ 36 लाख यहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद में 2024-25 का बजट जो एस्टिमेट है कितना है 6636 जिसको 6,636 करोड़ 44 लाख यहाँ पे रिलेट हो जाता है। और 11 नंबर का पॉइंट है पूंजी खाते की बात करेंगे वन कैपिटल अकाउंट्स टोटल कितना है 2023-24 बेस में रिवाइज्ड जो एस्टिमेट है 26,302 करोड़ 64 लाख रुपए, और 2024-25 का जो बजट एस्टिमेट है कितना है 33,414 करोड़ 30 लाख रुपए यहाँ पर रिलेट हो जाता है। और जिसमें 12 नंबर का पॉइंट है पूंजीगत परिव्यय की बात करेंगे तो कैपिटल आउटले जिसको कहा जाता है 2023-24 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है कितना है 10,403 करोड़ 22 लाख रुपए, और 2024-25 का बजट एस्टिमेट जो है 13,779 करोड़ 67 लाख यहाँ पर रिलेट हो जाता है। और 13 नंबर का पॉइंट है ऋणों की अदायगी की बात करेंगे तो लोन पेमेंट संबंधी जो चीज है 2023-24 के लिए रिवाइज्ड जो एस्टिमेट है 15,727 करोड़ 63 लाख हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर 2024-25 के लिए बजट एस्टिमेट 19,136 करोड़ 53 लाख रिलेट हो जाता है। 14 नंबर का है ऋण और अग्रिम की बात करेंगे तो लोन से एंड एडवांस संबंधी रिलेट है जिसके अंतर्गत पे 171 करोड़ 79 लाख हो जाता है 2023-24 का रिवाइज्ड एस्टिमेट। और उसके बाद में 2024-25 का बजट जो एस्टिमेट है यहाँ पर कितना है 498 करोड़ 10 लाख रुपए। उसके बाद में 15 नंबर का जो पॉइंट है कुल व्यय संबंधी जो निकलना है तो यहाँ पर पॉइंट 9 + 11 किया गया, 9 और 11 को टोटल कर दिया जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर से जिसको व्यय है वन रेवेन्यू अकाउंट्स हो गया, और उसके बाद में इंटरेस्ट पेमेंट वन कैपिटल से अकाउंट्स जिसके अंतर्गत कैपिटल आउटले लोन पेमेंट्स और लोन्स एंड एडवांस आपका रिलेट हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे फाइनल किया जाएगा तो 2023-24 का जो आपका क्या है कि रिवाइज्ड जो एस्टिमेट है कितना 77,887 करोड़ 84 लाख, और उसके बाद में 2024-25 का बजट जो एस्टिमेट है तो यहाँ पर कितना हो जाता है 89,230 मतलब 89,230 करोड़ और 7 लाख यहाँ पर रिलेट हो जाता है। उसके बाद में 16वें नंबर का पॉइंट 16वें नंबर का राजस्व घाटा आपको माइनस और अधिशेष प्लस हो गया। तो ये निकालने के लिए आपको पॉइंट क्या है 1 - 9 कर देना, 1 जो डेटाबेस था ऊपर और उसमें से 9 को माइनस कर देनी है। तो उसके बाद में जो रेवेन्यू डेफिसिट है सरप्लस बेस जिसको कहा जाता है अधिशेष जिसको कहा जाता है 1 - 9 करनी है, ठीक है ना। डेटा 1 था और उसमें से 9 को माइनस कर देना है, टोटल वाला जो इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल कितने निकल के आता है
2023 के लिए जो यहाँ पर रिवाइज्ड एस्टिमेट था ये था 3041 करोड़ 34 लाख रुपए, और 2024-25 का बजट एस्टिमेट हो जाता है यहाँ पर कितना है 4737 करोड़ 13 लाख रुपए। 17वें नंबर का पॉइंट है राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा निकालने के लिए मैं क्लियर करके आपको प्रोवाइड करता हूं यहाँ पर राजकोषीय घाटा कैसे निकलता है, जिसको क्या कहा जाता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए डेटा ऑफ 1 + 5 + 6 प्लस कर लेना है, फिर उसके बाद में माइनस कर लेनी है 9 जो डेटाबेस 9 नंबर का है, और 11 प्लस कर लेना है 12 नंबर का और 14 नंबर का जो डेटाबेस है। तो उसके बाद में दोनों का जो डेटा निकलेगा उनमें से माइनस कर देनी है 1 + 5 + 6 का डेटा लेके, फिर उसमें से माइनस कर देनी है 9 + 12 + 14 का जो डेटाबेस है। तो इसके अंतर्गत पर टोटल 2023-24 का जो यहाँ पर रिवाइज्ड एस्टिमेट था तो इसका टोटल कितना निकल के आता है 7,459 करोड़ 36 लाख रुपए रिलेट हो जाता है। और उसके बाद में 2024-25 का जो बजट एस्टिमेट है 9,416 करोड़ 43 लाख रुपए यहाँ पर रिलेट होता है। और 18वें नंबर की बात करेंगे तो प्रारंभिक जो घाटा है डेटा जो 17 है उसमें से पॉइंट नंबर 17 जो ऐसे होता है उसमें से 10 को लेस कर देंगे जो यहाँ पर ब्याज अदायगी संबंधी है, इसमें से जब आप लेस कर देंगे प्राइमरी डेफिसिट आपका निकल जाएगा। 2023-24 के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट आपका 1400 करोड़ 3 लाख रुपए, और 2024-25 के अंतर्गत बजट जो एस्टिमेट है टोटल कितना हो जाता है 2,779 करोड़ 99 लाख रुपए यहाँ पर रिलेट हो जाता है टोटल वाले में। और जैसे कि इनमें कहा गया इनमें राज्य का स्वयं का कर राज्य एवं केंद्रीय करों में राज्यांश सम्मिलित है। इनमें राज्य का करेतर राज्य राजस्व व एवं केंद्र से प्राप्त अनुदान इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है। कोई ये बनिए इन इंक्लूड स्टेट वॉन्ट्स टैक्स रेवेन्यू एंड सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस। और सेकंड पॉइंट कहा गया है इट्स इंक्लूड स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड सेंट्रल ग्रांट्स इन इट्स। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लो कहाँ से क्या चीज़ें निकाली जाती है, ये डेटाबेस इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। जैसे यहाँ पे प्राप्तियों का विवरण एक नज़र जिसको कहा जाता है रिसिप्ट डिटेल्स है, यहाँ पे एट ग्लेंस बेस की बात कही गई है। थोड़ा मैं यहाँ पे डेटाबेस नहीं बताऊंगा, बस देख लो किस चीज़ों से कितना प्रोवाइड है, टोटल पेमेंट दिया गया। सबसे पहले कर राजस्व से संबंधी टैक्स रेवेन्यू संबंधी उसके अंतर्गत पॉइंट है राज्य का कर राजस्व हो गया, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स रिवाइज्ड एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट है 2023-24 बाय एक्चुअल हो गया, बजट एस्टिमेट 2023-24 हो गया। उसके बाद में रिवाइज्ड एस्टिमेट 2023-24 का और बजट एस्टिमेट 2024-25 हो जाता है। टोटल यहाँ पे डेटाबेस दिया है, एक बार देख लीजिएगा, मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद में दूसरा है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा स्टेट शेयर्स इन सेंट्रल टैक्स कितना यहाँ पर है। और उसके बाद में कर राजस्व की बात करेंगे तो टोटल टैक्स जो रेवेन्यू है A+B करेंगे तो टोटल आपका टैक्स रेवेन्यू आपका निकल के आएगा। बी पॉइंट है यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे 2023-24 और 22 का रिलेट किया गया, डेटा देख लो। और एग्जाम में पूछेगा नहीं इतना, वैसे ध्यान में रखो। और उसके बाद में थोड़ा सा नॉलेजेबल बेस है इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। टोटल है यहाँ पर 1601 केंद्रीय सरकार जो ग्रांट इन एड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे सारा इंक्लूड किया गया, जिसमें एक्चुअल हो गया, बजट एस्टिमेट हो गया, रिवाइज्ड एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट यहाँ पर डेटाबेस है। फिर उसके बाद में डी नंबर का है रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे तो A+B+C का डेटा ले लेंगे तो उसके बाद में आपका रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पर निकल के आएगा। सेकेंड है कैपिटल अकाउंट्स की बात करेंगे तो लो ग्रीन है पब्लिक अकाउंट्स जिसको कहा जाता है, जिसमें क्या है राज्य सरकार का आंतरिक ऋण जिसको कहा जाता है इंटरनल डेब्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद में आगे ई नंबर का पॉइंट्स है लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस। और अगर टोटल पब्लिक डेब्ट की बात करेंगे तो D+E को कर दिया जाएगा तो आपका टोटल पब्लिक डेब्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उधार और अग्रिम की बात करेंगे तो लोन एंड एडवांस से रिलेट हो जाता है। फिर क्या चीज़ें हैं जिसमें एक्चुअल प्राइस और बजट एस्टिमेट्स हो गया, रिवाइज्ड एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट है 2022-23 और 23-24 बेस के लिए और 24-25 के लिए। तो टोटल आपको निकाल यहाँ पर क्या है जैसे कि उधार और अग्रिम लोन और एडवांस समझ गए होंगे। टोटल पूंजी लेखा मतलब टोटल कैपिटल अकाउंट से आपको निकालना है तो F+G को प्लस कर देंगे तो आपका पूरा डेटा निकल के आएगा। और उसके बाद में कुल प्राप्ति निकालिए तो टोटल रिसिप्ट है D+H किया जाएगा तो टोटल आपको रिसिप्ट यहाँ पर निकलते हुए आ जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद में बजट 2024-25 में प्रावधानित व्यय का अनुदानवार विवरण जो यहाँ पर किया गया है जो है जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है बजट्स 2024-25 ग्रांट वाइज प्रोविजंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स अमाउंट इन थाउजेंड पे दिया गया है। मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, बस आप देख लो थोड़ा सा डेटाबेस में क्योंकि आपको एग्जामिनर इतना ही पूछना है। सबसे पहले देखो रेवेन्यू, यहाँ पर रेवेन्यू बेस के अंतर्गत पे दिया जाता है जिसके अंतर्गत तो वोट एंड चार्जेज हो गया। और दूसरा है रेवेन्यू और कैपिटल बेस के अंतर्गत पे उनमें वोट और बेस के अंतर्गत में चार्ज हो गया और टोटल किया जाता है अमाउंट है 1000 करोड़ में। इतने 1000 इतना जो चीज़ होगा तो 1000 पे होगा, ठीक है ना, करोड़ जो निकल के आएगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तो राजस्व, रेवेन्यू और कैपिटल बेस के अंतर्गत पे कहाँ कहाँ से कितना चीज़ प्राप्त होता है, ये चीज़ें हैं। जैसे कि लिखा गया है कि 2024 में प्रावधानित व्यय का अनुदानवार विवरण जो बढ़कर 2024-25 में ग्रांट वाइज प्रोविजंस ऑफ एक्सपेंडिचर जो आपका व्यय होना है यहाँ पे लिखा गया है किस किस के अंतर्गत पे। लेजिस्लेटिव विधानसभा के अंतर्गत पे सेकंड है, गवर्नर राज्यपाल के अंतर्गत पे थर्ड है, मंत्रिपरिषद काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्ट्री के अंतर्गत पे, जुडिशियल्स एडमिनिस्ट्रेशन न्याय प्रशासन के अंतर्गत पे, इलेक्शन निर्वाचन के अंतर्गत पे, और राजस्व एवं सामान्य प्रशासन जिसको कहा जाता है रेवेन्यू एंड ग्रांट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पे। 7 नंबर का पॉइंट है वित्त हो गया, फाइनेंस, कर हो गया, टैक्स, नियोजन हो गया, प्लानिंग और सचिवालय एवं अन्य सेवाएं हो गया। अगर बात करेंगे तो सेक्रेटरीट हो गया, अगर बात मिसलेनियस बेस जिसको कहा जाता है, और सर्विस यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। 8 नंबर का पॉइंट है एक्साइज हो गया, आबकारी जिसको कहा जाता है। 9 नंबर का है लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे। 10 नंबर है पुलिस एवं जेल हो गया, पुलिस एंड जेल में। 11 नंबर का है शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, यूथ वेलफेयर एंड कल्चर रिलेट होता है। 12 नंबर की बात करेंगे चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर है। 13 नंबर की बात करेंगे तो जलपूर्ति, आवास एवं नगर विकास जिसको वाटर सप्लाई कहा जाता है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है। 14 नंबर का है इंफॉर्मेशन हो गया। 15 नंबर का है कल्याण योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स जिसको कही जाती है। 16 नंबर का है श्रम और रोजगार, लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट जिसको कहा जाता है। 17 नंबर का है कृषि कर्म एवं अनुसंधान, क्रॉप हस्बेंड्री एंड रिसर्च जिसको कहा जाता है। 18वें नंबर का है सहकारिता जिसको क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव बेस में कितना यहाँ पर पेमेंट होना है, कितना यहाँ पर व्यय करना है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। और किस किस में व्यय होता है मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप समझ लो। रेवेन्यू किस में है और कैपिटल किसके अंतर्गत पे, टोटल कितना। देखिए 19 नंबर का है रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास के अंतर्गत पे। 20 नंबर का है सिंचाई एवं बाढ़ हो गया, इरिगेशन से एंड फ्लड हो गया। 21 नंबर का है एनर्जी। 22 नंबर का है पब्लिक वर्क्स जिसको कहा जाता है लोक निर्माण कार्य। 23 नंबर का है उद्योग इंडस्ट्रीज, और 24 नंबर का है ट्रांसपोर्ट परिवहन। 25 नंबर का फूड हो गया। 26 नंबर का टूरिज्म। 27 नंबर 1 हो गया फॉरेस्ट। 28 नंबर का हो गया एनिमल्स हस्बेंड्री बेस में। 29 नंबर का है औद्योगिक विकास के अंतर्गत पे हॉर्टिकल्चर से डेवलपमेंट। 30 नंबर का है अनुसूचित जातियों का कल्याण हो गया, वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट बेस। 31 नंबर का है अनुसूचित जातियों का कल्याण हो गया, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बेस के अंतर्गत पे। तो टोटल इनके इतने 31 पॉइंटों के बेस के अंतर्गत आपके लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि बजट कितना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है योग निकाला गया है डेबिट और क्रेडिट के लिए। तो टोटल यहाँ पे जो निकल के आता है, एक चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि फाइनल यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है आपके डेटाबेस के लिए, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अकाउंट्स अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो इसको थोड़ा सा आप समझते होंगे कि कितना डेबिट क्रेडिट करके इक्वल बिठाना होता है। फिर आपका जो उत्तराखंड का फाइनल बजट या बजट जिसको कहा जाता है, तो वहाँ पे कितना निकल के आ रहा है वो क्लियर यहाँ पे हो जाता है। 89,000 मतलब टोटल है 89,230 करोड़ 7 लाख यहाँ पे 0.7 एक्सेट्रा पूरा डेटाबेस यहाँ पे पूरा डेटा ऐसा है। लेकिन अगर आपके लिए एग्जामिनर पूछ लेगा एग्जाम में कहीं पाता है तो आपको क्या लिखना है 89 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 230, ठीक है, 89,230 करोड़ 0.07 ऐसे करके यहाँ पे एग्जामिनर आपके लिए पूछा होगा। इतना टोटल उत्तराखंड का बजट है। 31 पॉइंटों के अंतर्गत पे बजट को बांटा जाता है। जैसे फॉरेस्ट है तो उसके अंतर्गत पे जो भी डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट का जिस चीज़ के लिए भी व्यय होना वहाँ पर गवर्नमेंट बेस के अंतर्गत पे या जो भी प्रोविजन है पशुपालन में, पर्यटन में 31 पॉइंटों के अंतर्गत पे टोटल इतने अंतर्गत पे जो भी चीज़ें हैं किसके अंतर्गत पे कितना है, कितने लाख मतलब कितने हज़ार करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, ये चीज़ आपने देख लिया होगा तो समझ गए होंगे। और उसके बाद में आगे है यहाँ पर बजट 2024-25 में व्यवस्थित व्यय का मानक मदवार, मतलब व्यवस्थित जो पूरा कदम है, मतलब जो टोटल जो बजट एस्टिमेट है मानक का वितरण जो है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट डिटेल्स जो इनके द्वारा कहा गया कि इन अमाउंट ऑफ 1000 इतने हज़ार मतलब करोड़ का ये बजट है वेतन संबंधी पे के लिए, मजदूरी के लिए, वेजेस के लिए। 3rd नंबर का है महंगाई भत्ता हो गया। अगर बात करेंगे तो जिसको अलाउंस भत्ते जिसको कहा जाता है, ठीक है, डेनस अलाउंस जिसको कहा जाता है। 4th नंबर का है यात्रा के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसमें 5 नंबर का वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान हो जाता है। ग्रांट इन एड्स ऑफ द पे हो गया, अलाउंस एंड द अदर एक्सपेंसेस बेस में। 6 नंबर का अन्य भत्ते हो गया, अदर अलाउंस हो गया। 7 नंबर का है मानदेय हो गया। अगर बात करेंगे तो जो भी इनके और उसके बाद में 8 नंबर का पारिश्रमिक जो हो गया इसके अंतर्गत रेमिटेंस बेस जिसको कहा जाता है। 9 नंबर का चिकित्सा आपूर्ति संबंधी हो गया, मेडिकल हो गया। और उसके बाद में 10 नंबर का प्रशिक्षण संबंधी ट्रेनिंग संबंधी जो जिसको एक्सपेंस भी कहा जाता है। 11 नंबर है अनुमान्यता संबंधी जो हो गया, एस्टिमेट जो एक्सपेंशन जो यहाँ पर रिलेट है। 12 नंबर का पेंशन संबंधी हो गया जिसको क्या कहा जाता है, पेंशन संबंधी जिसको कहा गया। तो अनुतोषिक जिसको कहा जाता है, ग्रेटिफिकेशन हो गया, अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हो गया, अदर रिटायरमेंट संबंधी जो बेनिफिट्स संबंधी लाभ है यहाँ पर है।
13 नंबर का है उपार्जित अवकाश नकदी संबंधी हो गया, अंडर द लेवल हो गया। और उसके बाद में 14 नंबर का है केंद्र प्रायोजित योजनाओं का SNA में अंतरण, जिसको कहा जाता है ट्रांसफर्स ऑफ CSS टू SNA। 15 नंबर का है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भुगतान वेतनों की पूर्तियों संबंधी यहाँ पे। 20 नंबर है लेखन सामग्री एवं छपाई संबंधी के लिए। 21 नंबर है कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण संबंधी। 22 नंबर का कार्यालय व्यय। 23 नंबर है किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व। 24 नंबर है विज्ञापन बिक्री विज्ञापन एवं प्रकाशन पर जो व्यय किया गया। 25 नंबर का उपयोगिता बिलों का जो भुगतान यहाँ पर होना है। मानदंड का जो विवरण है कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अनुसरण संबंधी। 27 नंबर का है व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान। 28 नंबर है कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय। और 29 नंबर का गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद के लिए। 30 नंबर का आतिथ्य व्यय। 31 नंबर है गुप्त सेवा व्यय। 40 नंबर का मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र। 41 नंबर का है भोजन व्यय। और 42 नंबर है अन्य विभागीय व्यय जो होता है। 43 नंबर का है औषधि तथा रसायन संबंधी। 44 नंबर का है सामग्री एवं आपूर्ति। 45 नंबर का है छात्रवृत्ति तथा छात्र वेतन। 46 है वृक्षारोपण। 50 नंबर का सब्सिडी। 51 है अनुरक्षण से जिसको कहा जाता है। और 52 नंबर है लघु निर्माण हो गया। 53 नंबर है बृहद निर्माण। और 54 नंबर का है भूमि क्रय। 55 नंबर है पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन हेतु अनुदान। 56 है सहायक अनुदान हो गया सामान्य गैर वेतन। 57 है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। 60 नंबर का है इन्वेस्ट हो गया इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। 61 नंबर है ऋण है। 62 नंबर का है ब्याज संबंधी लाभांश हो गया। और 66 नंबर है अंतरण लेखाक्रम। और 67 है वापसी हो गया। 68 नंबर का है इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम्स हो गया। और समनुदेशन से जिसको कहा जाता है डिवोल्यूशन से जिसको कहा जाता है। तो टोटल जो यहाँ पे बजट एस्टिमेट बनाया गया है इतने 1000 करोड़ का यहाँ पे बजट है। टोटल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है 79,230 करोड़ 7 लाख का यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया। तो टोटल मैंने बता दिया इतने डेटाबेस के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोविजन है। 69 पॉइंट जो यहाँ पे दी गई है किसके अंतर्गत पे कितने 1000 करोड़ का मतलब बजट एस्टिमेट बताया। तो टोटल 69 डिपार्टमेंटल बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कितना बजट प्रस्तुत है और उसमें सारा का सारा व्यय होगा। एग्जाम विजन से थोड़ा सा डेटाबेस पूछ सकता है कहीं कहीं पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट है तो उसके लिए ये डेटाबेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नहीं तो उसके अंतर्गत जो पहले वीडियो मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया तो इन डिपार्टमेंटलों के बेस के अंतर्गत पे किसके अंतर्गत पे क्या बजट प्रस्तुत किया गया है उसके अंतर्गत पे आप समझ सकते हैं। देखिए आज के इस वीडियो इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पे हमारे द्वारा उत्तराखंड बजट का जो यहाँ पर डेटाबेस था किसके अंतर्गत पे क्या बजट प्रस्तुत किया गया है, किस किस डिपार्टमेंट होते हैं, क्या डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारा नॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। और किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कितना बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया, डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाता है एटसेट्रा। कुछ बेसिक सा डेटा आपके एग्जाम पॉइंट के लिए यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी बेस के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और देखिए जो डेबिट क्रेडिट का डेटा यहाँ पे निकाला जाता है तो वो मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड नहीं किया, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो ऑटोमेटिक समझते हैं कि उनको कैसे यहाँ पर डेटा निकालना है, क्योंकि आपके कोई एग्जाम में पूछता तो है नहीं इतना इकोनॉमिक्स से। जैसे कहीं पर अगर कोई सब्जेक्ट है करंट अफेयर बेस है इकोनॉमिक्स के टॉपिक होते हैं तो 5-7 क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन आपके लिए पूछता है, कोई ऐसा यहाँ पर डेटा निकालने के लिए नहीं पूछता है, इसलिए मैंने आपके लिए प्रोवाइड नहीं किया। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे शॉर्ट रूप से आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे उत्तराखंड का 2024-25 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है आपके जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे एग्जाम विजन के लिए नॉलेजेबल बेस के लिए शॉर्ट रूप से यहाँ पर प्रोवाइड किया है। मैं और कोशिश करूंगा कि अगर थर्ड पार्ट के अंतर्गत कोई आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर एग्जाम विजन से आपके नॉलेजेबल के लिए निकलने की कोशिश मतलब निकलने के लिए वहाँ पर कोई निकल के आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वहाँ पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।